देखिए, विवाह का अर्थ है विशेष रूप से जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। आज प्रभु कृपा से ये शुभ संयोग प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले उस प्रभु का हम धन्यवाद करें। पहली बात। दूसरी बात सुदीप जी, भारतीय संस्कृति की परंपरा का स्वागत जो है अभिन्न अंग है, मतलब अटूट अंग है, वो टूटता नहीं है। इसलिए आप चूंकि आज महानगरीय संस्कृति में हमारी जैसी भी परिस्थिति है, लेकिन फिर भी जो वर है वो बारात लेके कहाँ आता है बताइए? बोल दीजिए सर। कन्या के यहाँ पर, कन्या के घर आता है। आप उनके घर आए, आप जब घर आए तो आपको उन्होंने हाथ जोड़ के सबसे पहले क्या किया? मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपने कहा मैं उस स्वागत को स्वीकार करता हूँ, हृदय से स्वीकार करता हूँ। और तत्पश्चात दूसरा कार्य क्या किया? छोड़ दीजिए सर इसको, कुछ मत कीजिए। दूसरा कार्य क्या किया उन्होंने? आपको बैठने के लिए आसन दिया। हमारे घर में भी कोई आता है, जैसे मैं आपके घर गया, ठीक है, तो जो भी है सबसे पहले आपने यही कहा ना, पंडित जी प्रणाम, आइए स्वागत है, आपने बिठाया। कुछ आने से पूर्व है जल तो शीतल मिलेगा, ठीक है ना, बाकी चीजें तो बाद में जो है मिलती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले मीठा स्वादु जल तो आप पिलाएंगे ना। वही उन्होंने कार्य किया, स्वागत की परंपरा को निभाया। ये एक वैदिक संस्कृति है, वेदों की परंपरा है, जिसके द्वारा ये संस्कार यहीं से प्रारंभ होते हैं और पहले से चल रहे हैं। इसलिए स्वागत के बाद क्या किया उन्होंने? स्वागत के बाद आपको जल दिया। उस जल का आपने क्या किया? उस स्वागत परंपरा में ही जल दिया आपने। एक बार आपने पैरों में छिड़का मारा, एक बार मुख में छींटा दिया, और एक तीसरी बार उसका पानी। उसके बाद अगली चीज उन्होंने आपको दी, जिसका नाम था मधुपर्क। मधुपर्क बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है आप दोनों के जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए, आप सबके जीवन के लिए। मैं एक निवेदन करूंगा, ये बड़ा सौभाग्य आप सभी को कि इस समय विवाह संस्कार हो रहा है, और ये गोधूली बेला कहलाती है। ये सायंकाल का जो समय होता है गोधूली बेला होती है, ये बड़ा अच्छा समय माना जाता है। इसलिए कृपया सबसे निवेदन है कि आप सब आ जाइए और थोड़ी देर सुनिए। जो कपल्स है वो एंजॉय करेंगे कि आपकी शादी में भी ये सब चीजें थी, तो आगे जीवन में उन सब चीजों को किस प्रकार से निर्वहन किया जा सकता है, बड़ा अच्छा लगेगा आप सभी को। देखिए, तो आपने क्या किया? आपने मधुपर्क दिया। उस मधुपर्कों को लेने के बाद सुदीप जी आपने क्या किया? तुरंत तो सेवन नहीं किया, आपने चारों दिशाओं में उसको छिड़का, ऊपर भी छिड़काव किया, और उसके बाद क्या किया? उसको देखिए सर, ग्रहण किया। हमारे पास हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है कि जब बाबूजी हमें कोई अच्छी प्रिय पदार्थ खाने के लिए आता है तो हम अकेले नहीं खाते, हम सबको ऑफर करके खाते हैं कि वैसा पहले आप भी ले लीजिएगा। उसी परंपरा का निर्वहन आपने किया कि वेदों की परंपरा का, कि अकेले खाने वाला क्या होता है? पाप को खाता है। इसलिए आपने पाप को नहीं खाया, आपने पुण्य की तरफ कदम बढ़ाया। उसके पश्चात ये तो ये हो गया। अब अगली चीज है, मैं समझता हूं मेरे इन वाक्यों को आप याद रखेंगे और इस गृहस्थ के बंधन को अटूट रखेंगे। ये मेरा एक विशेष रूप से आपके लिए आशीर्वाद है। अगला क्या कार्य किया आप देखिए। बाबूजी आए, क्या किया उन्होंने? कन्यादान किया, ठीक है ना। और कन्यादान किस लिए किया? आप दोनों की खुशियों के लिए, आप दोनों की जीवन की प्रसन्नता के लिए किया। अब कन्यादान की एक संक्षेप में एक छोटी सी बात कहता हूँ, और आशा करूंगा कि आप दोनों मेरे उम्र के ही हैं। मैं भी 38 साल का हूँ, तो मेरे से लगभग साल एक तो बड़े होंगे ही आप, ठीक है ना। मैं छोटा हूँ, लेकिन पदवी के नाते आपने बड़ा बना दिया, उसके लिए आपका एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा। आशु जी, कन्या का एक नाम होता है धान्य रूपा। सुदीप जी मेरी ओर देखिए, किसी को नहीं देखिए इस समय, सब आपकी खुशहाली के लिए दुआएं कर रहे हैं। एक कन्या का नाम होता है धान्य रूपा। और धान आप जानते हैं, अगर ग्रामीण परिवेश से जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, वो धान कैसे होता है? पहले धान की पौध तैयार की जाती है। जब वो पौध बढ़ जाती है बाबूजी, तो उस पौध को पूरे खेत में फैला दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से कन्या का पालन पोषण, शिक्षण, दीक्षण कहाँ होता है? माता पिता के कुल में होता है। और उसके जीवन की पूर्णता कहाँ होती है सर? आपके कुल में होती है, पति के कुल में उसकी पूर्णता होती है। अब एक बात आपको जो कहना चाहूंगा, ये देखिए, ये क्या है? क्या कहेंगे इसको? फुल्लियां, खील, ये कहेंगे ना। ये किससे बनता है? चावल से बनता है। और चावल कहाँ से आता है सर? धान से आता है।
वेद कहता है आज जब कन्यादान हो गया तो आप दोनों का जीवन धान की तरह संयुक्त रहना चाहिए। कैसे? आप देखिए, धान में से चावल निकाल दें, चावल महंगा हो जाता है ना सर, बड़ा महंगा बिकता है कई चावल, अलग अलग क्वालिटी होती है उसकी। लेकिन अगर उसी चावल को आप जमीन पर गाड़िए कि ये वृक्ष का रूप ले ले, आप सब बताइए क्या वो वृक्ष का रूप ले पाएगा? क्यों भाई साहब, आप तो जानते हैं ना, आप और हम तो किसान परंपरा के बाबूजी लोग हो सकते हैं शहर से, वो वृक्ष का रूप बोलिए नहीं ले पाएगा। जिस भूसी को उसने छोड़ा था उसी भूसी को उसको दोबारा अंगीकार करना पड़ेगा, तब जाकर के वो वृक्ष का रूप ले पाएगा। अब संदेश क्या छिपा हुआ है? कहते हैं संदेश ये छिपा हुआ है कि आज के बाद आप दोनों धान की तरह संयुक्त हैं। कभी ये मत देखना कि चावल कौन और भूसी कौन, हमेशा, क्योंकि हमारे इस वैदिक परंपरा में जोड़ है सर, गठजोड़ है, बस दूसरा कोई शब्द है ही नहीं। मेरा इशारा समझ में, उसका कोई अपोजिट है ही नहीं, केवल एक यही है, सुखी जीवन का बस यही सूत्र है। अब आपकी कैसी भी, अब एक आप दोनों की प्रभु कृपा से मैच्योर लाइफ, कैसा भी जीवन है, हानि हो, लाभ हो, सुख हो, दुख हो, एक दूसरे का व्यवहार जैसा भी है, इस रिश्ते को क्या करना है, जैसे अभी गठजोड़ा होगा उस हृदय का बंधन बंध जाना चाहिए। ये कन्यादान का बाबूजी और माता जी का पहली भावना। दूसरी बात, वेद एक चेतावनी भी देता है। ये देखिए क्या है, खील है, दोबारा बोल दो सर, मैं तो बुलवाता रहूंगा आपको। खील है ये, इसको क्या किया हमने, इसमें डाल दिया। आप देखिए अग्नि में कोई प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर एक मुट्ठी धान लेके मैं इसमें डाल दूं तो अग्नि क्या होगी, थोड़ी दब जाएगी, थोड़ी कमजोर हो जाएगी, लेकिन इससे अग्नि कमजोर नहीं पड़ी। यानी आप धान की तरह संयुक्त होकर रहेंगे तो आप वजनदार बने रहेंगे, आपकी हमेशा रिस्पेक्ट होगी, आपका हमेशा सम्मान होगा, आपके ऊपर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आप दोनों का जीवन बड़ा सुखमय रहेगा। ये कन्यादान का पहला और आखिरी उद्देश्य है। और मैं समझता हूँ सुदीप जी कि आप इस परंपरा का, और आशु जी आप दोनों निश्चित रूप से निर्वहन करेंगे। पुरोहित के आशीर्वाद को और माता पिता के आशीर्वाद को अपने शुभ विचारों के अनुकूलन से। आज समस्या क्या है, एक है अनुकूल, एक है प्रतिकूल से। एक है एक दूसरे के विचारों से मेल खा जाना और एक दूसरे के विचारों से मेल, सुदीप जी, नहीं खाना। तो मेल खाना, बस अनुकूलन होना चाहिए, ये कन्यादान का भाव था। अब आपने यज्ञ प्रारंभ किया, यज्ञ प्रारंभ किया, मुख्य बात पे आता हूं, बाकी चीजें तो फिर कभी आपके घर आएंगे, हवन करवाएंगे, फिर आपको सुनाएंगे। इन्होंने कहाँ हाथ रखा आपके, कौन से कंधे पे रखा? राइट पे रखा ना, आप बोल दीजिए, इंग्लिश इतनी समझ लूंगा। दाहिने कंधे पे हाथ रखा उन्होंने, और दाहिने कंधे पे हाथ रखा। अपनी आहुतियां कितनी दी सर, ध्यान है? 5 आहुतियां, वेरी गुड, 5 आहुतियां आपने दी। अब प्रश्न उठता है कि ये 5 आहुतियां आपने इनके दाहिने कंधे पे हाथ रखा, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई चीज व्यर्थ में नहीं है कि मैं मंत्र पाठ करता गया, इसका कोई भाव नहीं है। हर एक क्रिया का भाव है, और कैसा भाव है, आप दोनों के जीवन से जुड़ा हुआ भाव है और किसी से नहीं। आपने जो 5 आहुतियां दी, आशु जी हाथ कहाँ रखा आपने, आप भी बोल दीजिए, कौन से कंधे पे रखा? दाहिने कंधे पे रखा। हमारे जीवन में कभी मान लीजिए कोई चीज मक्खी भी उड़ के आती है तो सबसे पहले रक्षा कौन करता है, बोलिए? दायां हाथ ही करता है ना। यानी कि आपने उनके दाहिने कंधे पर दायां हाथ रख करके क्या कहा, सुदीप जी? उन्होंने कहा अब मैं आपकी अर्धांगिनी हो गई हूँ, पहली बात तो सावधान हो जाओ, जाओ। ये तो मजाक की बात है। मुख्य बात यह है कि उन्होंने कहा कि आज से जो कर्तव्य आपके हैं वो कर्तव्य मेरे भी हैं, और हम जीवन के, आज हम दोनों के जीवन के 5 ड्यूटी हैं। कौन कौन सी है 5 ड्यूटी? पहला काम है ईश्वर की प्रार्थना, कोई कठिन नहीं है, मैं समझता, बड़ा सरल काम है। जब भी हाथ जोड़ो वो तो आपके हृदय में बैठा है, वो कोई किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में थोड़ी बैठा है, सबके हृदय में बैठा हुआ प्रभु। जब हाथ जोड़ो प्रभु का ध्यान करो, जब भी समय मिले उसका ध्यान कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए। और दूसरा काम क्या करना सुदीप जी? प्रतिदिन नहीं तो जब भी अवसर मिले यज्ञादि शुभ कार्यों को करना। और दूसरा कार्य क्या है? ये माता पिता के रूप में बैठे ना, यही आपके माता पिता एक प्रकार से। तो कहते हैं कि ये जो माता पिता है ना, इनको हमेशा प्रसन्न रखना, पितृ यज्ञ करना।
पितृयज्ञ का तात्पर्य क्या है सर? पितृयज्ञ का तात्पर्य आज आशु जी कोई माँ अपनी बहू को ये नहीं कहती कि आप बेटा मेरे पैर दबा दो, वो ये चाहते हैं कि आप सब उनकी मन के अनुकूल व्यवहार तो बाबू जी करते रहें, उनके हृदयों को ठेस ना पहुंचे। और अगली चीज आपको कहता हूं, वेद का आशीर्वाद कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, कहते हैं निश्चित रूप से वो जीवन में उनके चरणों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करके हमेशा विजयी रहता है, हर क्षेत्र में विजयी रहता है। और जो नहीं करता वो दुनिया भर के तीर्थों में, मठों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में घूमता रहता है और माता पिता का आदर नहीं करता है, तो सोचता है कि आशीर्वाद मिल गया। कहते उसको कोई आशीर्वाद नहीं मिलता। कहते इस दुनिया में सारे तीर्थों का, सब जगह का यदि आशीर्वाद कहीं है तो वो माता पिता के चरणों में है। जिसने इस भाव को समझ लीजिए, कहते कि उसका जीवन सफल हो गया, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। ये उपदेश करने की बात नहीं, वास्तविकता है ये। इसलिए तीसरा कार्य आपको ये करना है प्रदीप। और चौथा कार्य क्या करना है सुदीप जी? चौथा कार्य है, इस संसार में एक मनुष्य ही ऐसा है जो कमाता भी है खाता भी है। विचार कर कीजिएगा, बाकी सबकी तो भोगी होनी है। जिसने जैसा जन्म ले लिया, जो प्रभु ने भोग दे दिया वो भोगना है। लेकिन हम ही एक ऐसे हैं कि विचार करके काम कर सकते हैं और विचार करके कमाते भी हैं और खाते भी हैं, भोग भी करते हैं। तो वहां पर चीज आती है कि आप अकेले नहीं हैं, संसार में और भी है, जीव जंतु है, प्राणी है। उन सब के लिए प्रतिदिन सर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत निकाल के अंश उनके लिए भी दान करना, ये बलवेश यज्ञ है। और अंतिम चीज है अतिथि यज्ञ। हमारे जैसे कभी गुरु लोग आपके घर आ जाए तो उनका सही प्रकार से स्वागत सत्कार करना। बाबूजी जब कभी आगमन हो, पिताजी का, मौसा जी का, मौसी जी का जब आगमन हो तो हृदय से उनका स्वागत और सत्कार करें, तो बड़ी अच्छी चीज़ आती है। कहते हैं अगर आज उन्होंने हाथ रख करके आपके को अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ होगा, इन्होंने इसलिए कहा सुदीप जी कि हम मैं अर्धांगिनी, यदि किसी कारणवश आप इन पांचों चीज़ों को करना भूल जाओगे तो मैं आपका साथ दूंगी, उस कार्य को मैं आपसे पूर्ण करूंगी, आप चिंता नहीं करिए। ये इसका बात है। चलिए आगे आहुतियाँ दीजिएगा। संक्षेप में मैंने आपको बताया, घी लीजिएगा, सामग्री लीजिएगा, स्वा बोलने पर आहुति दीजिएगा। माता जी इनके भाई आए, बुला लीजिएगा, भी आवश्यकता पड़ेगी। और सुदीप जी की सिस्टर आइए। चलिए बस यहीं रहिएगा जी, अभी आप सबकी आवश्यकता पड़ेगी। मैंने कहा थोड़ा संकेत कर दूं पहले, नहीं उस समय फिर आ गया। चलिए स्वा बोलने पे आप सब आहुति दीजिए, सामग्री की और घी की। पंडित जी भाई आगे पीछे बैठे। हाँ जी, मैं अभी आपकी आवश्यकता पड़ेगी बुला। ओम स्वा बोलने पे आहुति दीजिए, ये लीजिएगा। ओम ऋता सारिद्धा मग्ने गंधर्वाय स्वाहा। ओम इदमोस्तिभ्य अप्सरभ्य मुदभ्य स्वाहा। ओम संविता सूर्य स्वाम्ने सूर्याय गंधर्वाय स्वाहा। ओम मरीचिभ्य अप्सरभ्य उदभ्य स्वाहा। ओम सुषुम्नाय सूर्यरश्मे चंद्रमसे गंधर्वाय स्वाहा। ओम नक्षत्रेभ्य अप्सरोभ्य कुरभ्य स्वाहा। ओम इस्राय विश्ववाताय गंधर्वाय स्वाहा। ओम अतभ्य अप्सरोभ्य उर्गभ्य स्वाहा। ओम भुज्य सुपर्णयज्ञाय गंधर्वाय